वेलकम बैक नाजरीन पाक कॉलोनी में मौजूद जराइम पेशा अनासर के खिलाफ पुलिस ने झंडा उठा लिया। मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस ऐसे गैंगवार और मुख्तलिफ ऐसे जराइम पेशा अनासर जो है उनके ठिकाने भी मिसमार कर दिए गए हैं। तफसीलात मालूम करते हैं कि किस तरह ये नाक्सिस चलाया जा रहा था, गैंगवार के कौन कौन लोग इस मामलात के अंदर पुष्ट पनाही करते थे, कौन लोग इसको देखते थे और साथ साथ इस ऑपरेशन के नताइज अब क्या निकलेंगे, कितने लोग गिरफ्तार होंगे, इस तमाम बातों पर आज बात करेंगे। हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर हैं ताहिर अब्बासी, जो बड़ी डेप्थ से और अंदर से जो है वो खबर लेकर आते हैं। आज इनके पास क्या क्या खबरें हैं आज इनसे जानते हैं। जी ताहिर अब्बासी साहब, ऑपरेशन जारी है, क्या सूरत हाल बनेगी और किन किन लोगों के, किन किन जराइम पेशा अनासर के जो इलाके मकाम हैं उनको मिसमार किया है, अड्डों को मिसमार किया है? शुक्रिया अली रजा साहब। पाक कॉलोनी, पुराना गोली मार और उसके जो अतराफ के इलाके हैं, जो गुज़श्ता कई दहाइयों से लियारी गैंग वार और मंशियात फरोशों के लिए एक बड़ी आमादगाहें समझी जाती थी और यहाँ से कहा जाता था कि पाक कॉलोनी में मंशियात और गुटखा बिकेगा तो बैरून मुल्क में बैठे हुए लियारी गैंग वार के बड़े बड़े किरदारों को फंडिंग की जा सकेगी और यही इनका ज़राए आमदन था। तकरीबन 6 महीने पहले जब पुलिस सेटअप तब्दील हुआ तो बज़ाबिता तौर पर लियारी गैंग वार और मंशियात फरोशों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन शुरू हुआ। तो पहली सिम पाक कॉलोनी से शुरू की गई। आज 6 महीने गुजर गए हैं, पुलिस को मुसलसल यहाँ पे बड़ी कामयाबियां मिली हैं। सबसे बड़ा मंशियात फरोश था हाजी रियासत, जो बिलाखिर गिरफ्त में है। साज जैन नामी बड़ा मंशियात फरोश था जो मारा जा चुका है। काशिफ डाडा नामी एक मंशियात फरोश है जिसके खिलाफ पुलिस और रेंजर्स गुज़श्ता कुछ रोज से ऑपरेशन तेज कर चुकी है। न कि सिर्फ पाक कॉलोनी, पुराना गोली मार, बल्कि मुआज रोड से भी इसका एक कमांडर पकड़ा जा चुका है। इन 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद काशिफ डाडा के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। काशिफ सिंधी नामी एक बड़ा मंशियात फरोश है जिसकी तलाश में पुलिस छापे मार रही है। साथ ही मामू भांजा नामी ये मंशियात का एक बहुत बड़ा अड्डा होता था जो मुस्तकिल तौर पर यहाँ पर 24 घंटे मंशियात फरोशी का सिलसिला रहता था। तो तकरीबन 4 महीने पहले और अब के जो आदाद शुमार हैं, 4 महीने पहले इन इलाकों में यौमिया 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की आइस, चर्स, क्रिस्टाल और हीरोइन और दीगर नशावर अशिया फरोख्त होती थी। पुलिस का ये दावा है कि पुलिस ने 70% तक जो अड्डे थे जो वो मुस्मार कर दिए हैं और यहाँ से दर्जनों मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस काशिफ डाडा से मुतालिक बता रही है कि ये अंडरग्राउंड हो चुका है। इसकी तलाश में कि हमारी पुलिस मुसलसल जो है वो सईदाबाद और पाक कॉलोनी के इलाकों में छापे मार रही है। आज भी काशिफ डाडा के मौजूदगी की इत्तला पर SHO पाक कॉलोनी राजा खालिद ने एक टारगेटेड कार्रवाई की थी जहां 2 तरफा फायरिंग का तबादला हुआ। काशिफ डाडा ना मिला पर उसका एक अहम कमांडर मुनीर अहमद जख्मी हालत में पकड़ा गया है। ये तसलसल के साथ जो पुलिस के छापे हैं जहां पे असलहा है, हैंड ग्रेनेड है, बहुत भारी मिकदार में मंशियात है और अली जिसे इंतहाई मुख्तसर समझा जाता था वो सनत बन चुकी थी, वो था गुटखा। पाक कॉलोनी में गुटखे के 12 बड़े ठिकाने थे जिनमें से 9 पुलिस पकड़ चुकी है, 3 यहाँ से मकाम तब्दील कर चुके गए। पुलिस ये दावा करती है कि यहाँ पे यौमिया करोड़ों रुपए का गुटखा तैयार किया जाता था जो शहर भर में सप्लाई और तकसीम होता था, जिसके जराए आमदन से लियारी गैंगवार के कई बड़े ग्रोहों की फंडिंग की जाती थी, वो अब ब्रस्ट हो चुकी है। तो SSP कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली भी ये दावा करते हैं। DIG साहब असद रजा छुट्टियों में जाने से पहले इस बात का दावा करके गए थे कि पाक कॉलोनी की सूरत हाल मजमूई तौर पर पुलिस के कंट्रोल में है, जिससे लियारी गैंगवार और ये बड़े बड़े जो मंशियात फरोश है इनकी नींदें हराम हो चुकी। अच्छा ताहिर अब्बासी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इन इलाकों के अंदर जो है वो गलियां बड़ी, रास्ते बड़े कम हैं, ऐसे रास्ते हैं जो कि दुश्वार गुजार हैं, वहाँ पर गुजरना मुश्किल है, गाड़ियां नहीं जा सकती पुलिस की। ये भी एक बड़ा मसला है कि गिरफ्तारी मुमकिन नहीं बन पाती, सेफ हेवन बना हुआ है। अली साहब, यहाँ पर दुश्वार रास्ते हैं, रुकावटें हैं, गुंजानाबाद इलाके हैं, तंग गलियां हैं। राजा खालिद ने ये बताया था कि कुछ रोज पहले कि तकरीबन 9 मोटरसाइकिलों पर एक स्क्वाड तैयार किया गया था जो इन्फार्मर की इत्तला पर फौरी तौर पर बरवक्त कार्रवाई करता था और ये एक पते अमली जो है वो काम कर गई थी। पुलिस ने तकरीबन 6 रोज के दौरान कई अड्डे मुस्मार किए हैं, आग लगाकर उन्हें खाक में मिला दिया है। यहाँ से कई मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया और वो खुद भी जो है वो मोटरसाइकिल पर इलाके में गश्त कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कम उम्र जो बच्चे हैं वो इस सूरत हाल में पुलिस के नेटवर्क का जो है वो जुड़ चुके हैं और ये बताया जा रहा है कि कम उम्र और बच्चों की जानिब से भी अब इंफॉर्मेशन दी जा रही है। कुछ रोज पहले तक ये तासुर था
کہ جو خبر دینے اور انفارمیشن دینے والے کی جو سزا تھی وہ کاشف ڈاڈا کی جانب سے طے کی گئی تھی کہ مخبر کی سزا صرف موت ہے. گھر سے نکال کر گولیاں ماری جاتی تھی, لاش پتھر باندھ کر ندی میں جو ہے وہ پھینک دی جاتی تھی. یہ جو صورتحال تھی, یہ جو خوف کی سزا تھی, پولیس نے اسے مکمل طور پر اب ختم کر دیا ہے. خواتین, بچے, اسکول کی ٹیچر, بزرگ, نمازی, تمام کے تمام پولیس کے ساتھ اب رابطے میں ہیں اور منشیات فروشوں کی نہیں, ایک بڑا اسٹیپ ہے, اس میں کمیونٹی کا بڑا کردار ہوتا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن صاحب بھی بڑا اس کے اوپر بلنڈ بول رہے تھے کہ جی برداشت نہیں کی جائے گی. اس کا تسلسل دیکھ رہے ہیں آگے کتنا رہے گا. طاہر عباسی, ٹائم شارٹ ہے, اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. جی علی رضا بھائی, بالکل جس طرح صوبائی حکومت نے فری ہینڈ دیا, پولیس نے کر کے دکھایا, اور اب یہاں پر 70% سے زائد منشیات فروشوں کے جو علاقے اور ٹھکانے تھے وہ پولیس کے کنٹرول میں ہیں. شیرین بیکری والی گلی, ڈبل PMT والی گلی, جہان آباد, پرانا گولی مار اور میوہ شاہ قبرستان پر مکمل طور پر پولیس کا کنٹرول ہے اور یہاں نگرانی بھی جاری ہے. بہت شکریہ طاہر عباسی, میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, بتا رہے تھے کہ کیا اپڈیٹ ہے آپریشن جو پولیس کر رہی ہے ان منشیات فروشوں, ان گٹکا فروشوں اور ساتھ ساتھ جرائم پیشہ عناصر. بہت وقت کی ضرورت ہے, نسلیں تباہ کر دی ہیں ان تمام منشیات کے فروشوں نے, گٹکا بیچنے والوں نے, اور جو بچے, جو نوجوان اس منشیات کی لت کے عادی بنے ہیں ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. اور صرف انہی کی نہیں, پورا خاندان جو ہے اس کا شکار ہوتا ہے. یقینی طور پہ شرجیل انعام میمن کو اس کا کریڈٹ جا رہا ہے, مگر شہری دیکھنا چاہتے ہیں کہ مزید اس کے اندر تیزی کیا ہے. اس منشیات کے افراد جو کہ اس پورے کام کے اندر ملوث ہے ان کا مکمل خاتمہ ہو, یہ عوام اس شہر کی دیکھنا چاہتی ہے. شرجیل انعام میمن صاحب کی جو ہدایت ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, ہم دیکھتے ہیں, اور ناظرین آپ تک بھی مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ پہنچاتے رہیں گے. پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اپنے میزبان علیزہ کو دیجیے اجازت, ہم پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ نگہبان.